चलिए, तो अभी हम गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और ये आप सभी लोग प्लीज अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना या फिर आप सभी लोग याद कर लेना कि जो आपकी क्लासेस होगी वो सप्ताह में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलेगी। और टाइम क्या होगा आपको, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है। यानी कि शाम के 7 से 8 आपकी क्लास चलेगी और सप्ताह में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलेगी, ठीक। चलिए, तो आप ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, आपको मतलब याद रहना चाहिए हमेशा। और हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी इन सभी कंसेप्ट को जल्दी से खत्म करेंगे। बाकी हम 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे, ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें सीखी थी कि आपको अपनी क्लास के दौरान, आप सभी बच्चों को करना क्या है, अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना है, सभी को अपना कैमरा बंद रखना है। और आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर कैसे करने हैं भाई, क्वेश्चंस के आंसर, कि आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस तरीके की एक विंडो खुलेगी, फिर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको वन एक्टिव पोल दिखाई देगा। आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, आप बी पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप वोट पर क्लिक करोगे, लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में सीख लिया था, ठीक है। सभी को पता है हमने 2 टाइप के नंबर सीख लिए थे सर, कौन कौन से। एक तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं, सर प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और इन संख्याओं के समूह को n से, क्योंकि नेचुरल नंबर, देखो प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं और ये n से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग n से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। और सर ये कहां तक जाती है, सर पता नहीं कहां तक जाती है, सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बताते। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपरिभाषित है, ठीक। और हमने ये चीज नोट कर ली थी अपनी नोटबुक के अंदर कि सर माइनस वाली संख्याएं हो, चाहे दशमलव वाली संख्याएं हो, चाहे भिन्न वाली संख्याएं हो और चाहे रूट वाली संख्याएं हो, ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं नहीं होती सर, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ठीक। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सर पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होते हैं। सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को भी रख दें तो ये जो नया समूह बनेगा सर, ये हमारी पूर्ण संख्याओं का समूह बनेगा। और पूर्ण संख्याओं को देखिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जो W है, तो पूर्ण संख्याओं के समूह को, पूर्ण संख्याओं के समूह को हम लोग W से दर्शाते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है। इतना आप सभी लोग जानते हैं काफी अच्छे से, ठीक। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आंसर करना होगा पोल सेक्शन के अंदर, ठीक। अब क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपसे पूछा जाए पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, भाई स्टार्टिंग की 5 यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए पहली 5 पूर्ण संख्याएं, तो बच्चे पहली 5 पूर्ण संख्या, क्योंकि सर पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होंगी, 0 1 2 3 और 4 होंगी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा पोल के अंदर। तो हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आंसर हमें कहाँ करना होता है, पोल सेक्शन के अंदर करना होता है, ठीक। और पोल सेक्शन आप सभी के सामने आ चुका है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? देखो सभी को पोल सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करना है, ठीक है। चलिए कीजिए सभी लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस आपको ये बताना है। बताइए, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर कीजिए, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि कितने बच्चों का आंसर आया है। जैसे कि अभी क्लास के अंदर मान लीजिए 19 बच्चे हैं, तो अभी 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी 7 बच्चे बाकी हैं। तो उन बाकी बचे हुए बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया है, तो जल्दी से जो बचे हुए 3-4 बच्चे हैं वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1। चलिए अभी हम पोल को बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 16 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। देखिए क्या आप सर लोगों को, क्या एक बार कर दो पोल। ठीक है बच्चे, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पोल के अंदर जवाब दे देना। देखिए क्या आप सभी लोगों के पास है पोल का आंसर दिखाई दे रहा है? पोल सेक्शन में बताइए एक बार जल्दी से, क्या आप सभी को पोल के अंदर आंसर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक, आप लोग यस सर। आप लोग चैट सेक्शन में वाई लिख यस कर भेज सर। दीजिए। देखो काफी सारे बच्चे चैट सेक्शन में वाई लिख कर भेज रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कोशिश क्या करो कि माइक ओपन ना करें, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दें। ठीक है, चलिए तो आप लोग जानते हो कि, आप बताइए जल्दी से, कोई बच्चा लिखकर भेजिए कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया, ये बताओ आप हमें कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, जल्दी से। ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? ठीक है, आगे आंसर कि सर 9 बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है और सर 8 बच्चों ने बी ऑप्शन वोट किया है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान था, सिर्फ आप लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है सर? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और इस तरीके से चलती चली जाएंगी। और सर पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं सर? 0 1 2 3 4 और ये इस तरीके से आगे चली जाएंगी। अब आप हमें बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर, पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। भाई पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आप कह सकते हो हाँ ये बात एकदम सत्य है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बताइए क्या सभी को क्लियर है? बताइए क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, यस सर। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू, कि सर ये बात एकदम सत्य है। अच्छा, ये कोई आप में से कोई बताएगा चैट सेक्शन के अंदर कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? चैट सेक्शन में बताना है ए अभी, चैट सेक्शन के अंदर बताना है ए अभी। कोई पोल नहीं आएगा इसके लिए बच्चे, एन नहीं, ए या फिर बी। चैट सेक्शन के अंदर ए या बी आपको लिखकर भेजना है। ठीक, यानी कि आप लोग कहोगे सर इसके अंदर असत्य बात है, यानी कि बी ऑप्शन ट्रू है। क्यों सर? अगर हम देखें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को देखें तो सर आपने अभी बताया 1 2 3 4 और सर ये इस तरीके से आगे चली जाएगी। होल नंबर्स यानी कि अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें सर 0 1 2 3 4। इस बार कहा गया है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप कहोगे नहीं सर, अगर देखा जाए पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है तो सभी पूर्ण संख्याएं, सर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी होता है। तो आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, यानी कि असत्य है। ठीक है, चलिए यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती और ना ही ये हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आज हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। क्या कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके जल्दी से कि सर ये होता क्या है, पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं? बताइए, क्या आप लोगों को पता है? यस सर। हाँ, कोई भी है तो बच्चा एक बार बता सकते हैं जल्दी से। सर पूर्णांक वो होता है जिसमें ऋणात्मक और शून्य और धनात्मक मिला के बने। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो सर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और 0 जो भी मिलाकर बनाती हैं वो सारी क्या होती है हमारे पास में? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होती है, ये कहना चाहते हो? देखिए यानी कि यस सर। एक चीज यहां से कुछ चीजें निकल कर आएंगी। क्या चीजें निकल कर आएंगी? क्या आप इन संख्याओं को जानते हैं? आप कहोगे हाँ सर, देखो यहां तक तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 सर ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सर हम 0 1 2 3 4 5 इनको भी जानते हैं। सर ये हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स है। क्या हम -1 -2 -3 -4 -5 को जानते हैं? बताइए क्या जानते हैं? आप कहोगे सर देखने में तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखने में देखा जाए तो सर 1, देखा जाए तो 2 3 4 5 सब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन पर इनके आगे माइनस का चिन्ह लग गया है। लेकिन पर इनके आगे क्या लग गया है? माइनस का चिन्ह लग गया है। तो एक तो हमें ये चीज याद रखनी है, अभी आपको क्लियर भी हो जाएंगी सारी चीजें। क्या चीज याद रखनी है बच्चे? एक तो हमें ये चीज अभी के लिए याद रखनी है, फिलहाल के लिए, कि जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं जैसे कि -17, जैसे कि -21, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
और जितने भी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी जीरो से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं सर? वो जीरो से छोटे होते हैं। ठीक, जैसे कि क्या आप बता सकते हो लाल और नीले रंग की संख्याओं में क्या अंतर है? आप कहोगे सर लाल और नीले रंग की संख्याओं को अगर देखें, लाल और नीले रंग की, ठीक है, लाल और नीले रंग की संख्याओं को देखें, लाल प्लस के सर और नीले माइनस के। हाँ, लाल प्लस के नहीं बच्चे, लाल माइनस के और नीले प्लस के हैं। यानी कि जो प्लस वाली संख्या, देखो सामने देखो सब चीज लिखी हुई है। आप कहोगे सर जो, हाँ, जो नीली वाली संख्याएं हैं सर वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। और बच्चे सुनिए तो सही सुनिए, शून्य से बड़ी संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहती हैं। यानी कि वो सभी संख्याएं जो जीरो से बड़ी होती हैं, जो जीरो से बड़ी होती हैं वो धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। हमें ये चीज याद रखनी है कि धनात्मक संख्याओं के आगे पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। यानी कि आप चाहें तो प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और आप चाहें तो प्लस का चिन्ह ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा है 5, तो आप अपने आप मान लोगे कि सर ये प्लस के 5 है। ठीक है, कहीं लिखा है प्लस के 5 तो ये पता लग रहा है कि ये प्लस के नंबर है। यानी कि कहीं पर अगर संख्या बिना प्लस के निशान के भी लिखी है तो वो प्लस की मान ली जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सर जो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। यानी कि शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है सर? ऋणात्मक संख्याओं को किसी संख्या के आगे नेगेटिव यानी कि माइनस का चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। जैसे कि सर आपने 5 लिखा तो ये अपने आप में बता रहा है कि प्लस का 5 है। लेकिन सर आपको अगर बताना है कि सर मैं माइनस के 5 को बताना चाहता हूं तो आपको इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर आप माइनस के 5 को बताना चाहोगे तो आपको इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर माइनस वाली संख्याओं के आगे तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना है, लेकिन पर प्लस वाली संख्याओं के आगे हम प्लस का चिन्ह लगाएं या प्लस का चिन्ह ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर ये बात क्लियर है कि सर प्लस वाली संख्याओं के आगे आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर ऋणात्मक नेगेटिव संख्याओं के आगे आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि सर जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ऋणात्मक संख्याएं ये सभी जीरो से छोटी होती है। ठीक, चलिए अब बताइए शून्य एक धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक? जल्दी से बताइए, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए शून्य एक धनात्मक है या फिर एक ऋणात्मक है? चैट सेक्शन में बोलिए 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 बोलिए, चैट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। पता नहीं है तो क्या करूं, बता तू। एक काम कीजिए प्लीज, आप सभी लोग अपने माइक बंद रखेंगे, हम माइक बंद कर दे रहे हैं फिलहाल में सभी के, कुछ समय के बाद ऑन कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है आस पास में भी। ठीक, चलिए काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर जीरो तो एक पूर्णांक है, जीरो तो एक पूर्णांक है, जीरो तो एक पूर्णांक है। बच्चे बात ये हो रही है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक, एक बच्चे का आंसर आया है, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है क्लास के अंदर। क्या आंसर आया है? एकदम सही आंसर आया है कि सर जो हमारे पास में शून्य है, जो जीरो है, वो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। बोलो क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए क्या ये सभी को क्लियर है कि सर जीरो ना तो हमारी धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है? क्योंकि सर जीरो के आगे देखा जाए आप ये कह सकते हो कि सर जीरो के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। लेकिन पर आप जीरो को ना तो धनात्मक संख्याओं में गिनोगे और ना ही ऋणात्मक संख्याओं में गिनोगे। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था जो संख्याएं जीरो से बड़ी होंगी, जो संख्याएं जीरो से बड़ी होंगी वो धनात्मक संख्याएं होंगी, और जो संख्याएं जीरो से छोटी होंगी, जो संख्याएं जीरो से छोटी होंगी सर वो वाली संख्याएं हमारी ऋणात्मक, सभी को अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जीरो ना हमारी धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग जाने तो इतना हमें पता लग गया है कि सर अगर पूर्णांक के बारे में जानना है तो पूर्णांक क्या है? सर पूर्णांक के आगे पॉजिटिव नंबर्स हैं और पूर्णांक से पहले हमारे पास में क्या है? नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके आगे में माइनस का चिन्ह लगाना है, और सर जो नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो जीरो से छोटी होती हैं, और सर ये जीरो से कैसी होती है बच्चे? बड़ी होती है। ठीक है, धनात्मक संख्याएं जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं वो जीरो से बड़े होते हैं, और जो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी, सर पूर्णांक क्या होता है। अभी तक तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में सीखा है। तो बच्चे इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पूर्णांकों के समूह को जेड से दर्शाया जाता है। सर ये रहा जेड, पूर्णांकों के समूह को जेड से दर्शाया जाता है। और सर पूर्णांकों का समूह होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, सर पूर्णांकों का समूह ऐसी संख्याओं का समूह है सर जिसके अंदर प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, केवल और केवल प्राकृतिक संख्या है। सर प्राकृतिक संख्याओं के साथ आप 0 को लिख लो, और क्या लिख सकते हैं हम, सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाली संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ही होनी चाहिए माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। सर इस तरीके का जो समूह बनता है ना, वो समूह क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समूह कहलाता है। और पूर्णांकों के समूह को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। अब हमें चैट सेक्शन के अंदर ये लिखकर बताना, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि सर पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको कैसे दर्शाते हैं, बताइए जल्दी से। अगर क्लियर तो वाई टाइप करके भेजना है कि हाँ सर हमें काफी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यानी कि सभी को क्लियर है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बताना है कि हाँ ये एक पूर्णांक है या नहीं। ध्यान से सुनिए, आपको ये बताना है कि वो एक पूर्णांक है या नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। आप हमें ये बताइए माइनस के 5.9, बताइए क्या ये पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो y टाइप करें, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करें जल्दी से। अगर पूर्णांक है तो y टाइप करें, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करें। देखो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन पर अभी आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ, आप ये बताओ क्या 5.9 एक प्राकृतिक संख्या है, क्या 5.9 5.9 एक प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे नहीं सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो माइनस के 5.9 हमारा पूर्णांक नहीं है। जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे कि आपसे पूछे कि माइनस के √3 क्या एक पूर्णांक है, अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। जल्दी से बताइए। ठीक बच्चे, वरुण कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाँ सर ये क्या नहीं है, ये हमारे पास में पूर्णांक नहीं है। अब इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कितना क्लियर हो गया है कि सर अब हमें ये सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को क्या ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि सर √3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सर माइनस के √3 एक हमारा पूर्णांक भी नहीं है। आपसे कोई पूछने लगे बताइए 7/11 क्या ये एक पूर्णांक है, आप कहोगे सर 7/11 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये एक पूर्णांक भी नहीं है। ठीक, चलिए पूर्णांक वही चीजें होंगी, पूर्णांक वही चीजें होंगी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। आप कभी भी चिन्ह को मत देखना, आप कभी भी चिन्ह को मत देखना कि सर नेगेटिव लिखा है पॉजिटिव लिखा है। आप हमेशा नंबर को देखना कि सर संख्या क्या लिखी है। अगर संख्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, अगर संख्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या यानी कि एक नेचुरल नंबर है, तो वो पूर्णांक होगा, वरना वो पूर्णांक नहीं होगा। बस इतना और याद रखना कि हाँ सर 0 भी पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। उदाहरण के अंदर आप लोग जल्दी से बताइए 6 के लिए बताइए क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है। हम माइक ओपन कर देते हैं ताकि आप लोग माइक मतलब आप माइक ओपन करके कुछ जवाब दे सके। बताइए जल्दी से, क्या 6 एक प्राकृतिक संख्या है। यस सर है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे यस सर प्राकृतिक संख्या सर है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लो, हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे। आपको बस इतना याद करना है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब बताइए इज 6 इज अ नेचुरल नंबर, बताइए इज 6 इज अ नेचुरल नंबर। आप कहोगे यस सर इट इज अ नेचुरल नंबर। यस सर। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो होल नंबर, के क्या 6 यानी कि 6 एक पूर्ण संख्या है, इज 6 इज अ होल नंबर। आप कहोगे यस सर ये एक होल नंबर है। क्या 6 एक पूर्णांक है, आप कहोगे यस सर पूर्णांक यानी कि इंटीजर जिसको जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स जिनको जेड से दर्शाया जाता है, सर ये एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी है। माइनस के 2 बताइए क्या एक प्राकृतिक संख्या है, माइनस के 2 नहीं, ये पूर्णांक तो है। बिल्कुल भी नहीं ये पूर्णांक है। है। ठीक है, हाँ माइनस के 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे नहीं सर। हमने पूर्ण संख्या के बारे में सीखा था, क्या सीखा था,
सर पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाते हैं और ये संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3। सर ये इस तरीके की संख्या होती है। अगर हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सर ये कौन सी नंबर होते हैं? 1, 2, 3, ये इस तरीके के नंबर होते हैं। और अगर हम होल नंबर यानी कि सॉरी अगर हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स की बात करें तो सर ये माइनस के नंबर्स होते हैं। -3 मान लो, -2 मान लो, -1 मान लो, 0, 1, 2, 3, ये इस प्रकार के नंबर होते हैं। सर -2 आप कहोगे सर चिन्ह को मत देखो, चिन्ह को मत देखो, आप सिर्फ संख्या को देखो, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? हाँ सर ये प्राकृतिक संख्या है। इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लगाए तो सर ये पूर्णांक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। अब 3.6 को देखा जाए, आप कहोगे सर ना तो ये प्राकृतिक संख्या है, ना ही ये पूर्ण संख्या है और ना ही ये पूर्णांक है। क्या इतना सभी को क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर, यस सर। अब देखो जीरो एक इंपॉर्टेंट, देखो जीरो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर जीरो एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं होती, लेकिन पर सर जीरो एक पूर्ण संख्या जरूर होती है। और आपने बताया था सर ये रहा जीरो पूर्णांक के अंदर, सर जीरो पूर्णांक भी होता है और ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चे, √23। अब आप कहोगे सर रूट वाली संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है, सर रूट वाली संख्या है ना तो पूर्ण संख्या है, और रूट वाली संख्या है ना ही हमारी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स है। सर आपने बताया था जो भिन्न बटे की फॉर्म में होती है सर ना ही ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ना ही ये पूर्ण संख्या होती है और ना ही हमारा पूर्णांक होता है। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। यानी कि संख्याओं के प्रकार अगर हम लोग देखें, सर संख्याओं के प्रकार में हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, एन से दर्शाते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर ये चलते चले जाते हैं। सर पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं, सर इनको W से दर्शाते हैं, और सर ये हमारे W से तो दर्शाए जाते हैं पर ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 और ये सिर्फ चलते चले जाते हैं। पूर्णांक सर इनको इंटीजर्स बोलते हैं, सर ये Z से दर्शाए जाते हैं, और ये भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3। सर इनके अंदर पूर्णांक के अंदर 0 भी होता है, और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह -1, -2, -3 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें एक चीज याद रखनी है कि सर संख्याओं के प्रकार क्या 3 ही होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक? नहीं बच्चे, इसके आगे भी होते हैं, पर अभी तक हमने ये 3 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, इसके आगे भी होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसका आंसर पता ही है कहाँ करना होता है। सभी को पता है ना आंसर कहाँ करना होता है? सर चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सभी को आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। तो बच्चे पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं का समूह, बच्चे समूह बताना है पूरा का पूरा कि ये समूह किसको दर्शा रहा है। नीचे दी गई संख्याओं का समूह किसको दर्शा रहा है? ये पूरा का पूरा समूह किसको दर्शा रहा है बताओ। सर पूर्णांक को दर्शा रहे, ये मैंने लिख दिया। नहीं बच्चे, हमें सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है। अच्छा, पेपर में आप लोग अगर एग्जाम देने जाओगे तो क्या वहां पर बोल बोल कर लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि अगर बोल बोल के लिखोगे तो सभी लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं बताना। ठीक ठीक बच्चे, आंसर नहीं बताना है किसी को। तो कारण क्यों बता रहा है? लिख दिया तो। ठीक, चलिए अब कोई बच्चा नहीं बोले। अभी हम थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दे रहे हैं ताकि आप लोग माइक ओपन ना कर पाओ। ठीक है, चलिए तो अभी हम देख लेते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया। अभी क्लास के अंदर 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी हमारे क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं। सर 23 का मतलब कितना हो गया? सॉरी, कितने बच्चे 21 बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे और बाकी रहते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है सभी के लिए। अच्छा ये बताइए, क्या पोल सेक्शन का रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हो? बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? अच्छा सॉरी, चैट सेक्शन ओपन कर दिया है हमने आपका। ठीक है, क्या आप लोग पोल सेक्शन का आंसर देख पा रहे हो? ठीक, अगर देख पा रहे हो तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजो कि सर ए ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है, बी ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है। चलो माइक ओपन कर लेते हैं, थोड़ी सी देर की एक्टिविटी है। बताओ ए ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है? 1%। 1% नहीं, कितने बच्चों ने भेजा है? एक बच्चे ने। 1% एक बच्चे ने। और बी ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है? आप बताएंगे। 20 बच्चों ने। 20 बच्चों ने।
B6। ठीक है, अभी हमने आपके माइक बंद कर दिए क्योंकि अभी माइक का कोई काम नहीं है। तो अब इतना हमें पता लग गया है कि क्लास के अंदर सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, क्योंकि 21 बच्चे ज्वाइन थे और उनमें से 20 बच्चों का सही था। अब जिस बच्चे का गलत था, प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो संख्याएं दर्शाई गई है किस समूह को दर्शा रही है। आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं को नहीं दर्शा रही, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। ये तो सर प्राकृतिक संख्याएं तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। सर अगर जीरो को भी इंक्लूड करके देखें तो आप कहोगे सर ये नीचे पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर्स हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह भी अवेलेबल हैं तो सर अब हम कहेंगे कि ये क्या बन गया हमारे पास में। सर अभी हमारे पास में पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स बन गया, जिसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। यानी कि बी ऑप्शन सही है कि जो समूह है ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को दर्शा रहा है। ठीक बच्चे, परवीन ये क्या नाम है, अनिकेत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अनिकेत और परवीन को हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। प्लीज आप लोग आपस में बात मत करो, रिक्वेस्ट है आपसे। थोड़ी देर पढ़ने के लिए आते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग आपस में बात कर लेना व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर। प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना। आज हम क्या सीखेंगे, ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होती हैं आप लोग अच्छे से जानते हो, ध्यान रखना। सर संक्रियाओं का मतलब होता है कि संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, संख्याओं को गुणा करना और संख्याओं को भाग करना हमारी संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग जोग और घटाव के बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। कि जब आप 52 में 17 को ऐड करोगे, चैट सेक्शन में लिखना बच्चे, चैट में किसी को माइक ओपन करके जवाब नहीं देना है, चैट सेक्शन में सभी को लिखना है। लिखिए जल्दी से भैया, आप 52 के अंदर 17 को ऐड करोगे तो कितना आएगा। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर ये हम अच्छे से जानते हैं कि सर 2 के अंदर 7 जोड़ा तो सर 9 आ गया, और 1 के अंदर 5 के अंदर 1 जोड़ा तो 6 आ गया। आ गया सर 69, 69 आ गया। प्लीज बच्चे रिक्वेस्ट है आप प्लीज माइक ओपन ना करें जब तक आपको बोला ना जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आपको सर ऐसी कौन सी कंफ्यूजन है जो यहाँ पर हो जाती है। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि अगर आपको 79 के अंदर 9 जोड़ना है तो पहले आप लोग आंसर भेज दो जल्दी से। सर 79 के अंदर अगर हमें 9 जोड़ना है तो कितना आएगा। ठीक, इसका आंसर भेजिए बच्चे, इसका आंसर कितना होगा। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया सर 88 होगा। कितना होगा, 88। कैसे जोड़ा, आपने लिखा सर 79 के अंदर अगर हमने 9 जोड़ा तो 9 कदम आगे चले जाएंगे। 9 कदम आगे का मतलब है सर आगे गए 1 कदम तो 80 आ गया, और 8 जोड़ा तो 88 आ गया। हम ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या 79 के अंदर 9 हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है। आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, सरासर गलत है कि हमारे पास में जो संख्या है एक 79 है और सर हमें 9 जोड़ना है, तो बच्चे संख्या को हमेशा सीधे हाथ की तरफ से लिखा जाता है। तो आप 9 यहाँ जोड़ेंगे, 9 और 9 कितना हो गया 18, सर हासिल लगा 1, 7 और 1 कितना हो गया 8। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को हो जाए कभी कभार कि बच्चे संख्या को कहाँ लिखे। आपको संख्याएं हमेशा सीधे हाथ की तरफ से लिखनी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। देखिए आशिन और सानू 2 दोस्त हैं। ठीक, आशिन और सानू 2 दोस्त हैं और दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टॉफियां हैं। देखो क्रम से का मतलब आप लोग जान लो बच्चे, यहाँ लिखा है क्रम से। क्रम से का मतलब है क्रम से, यानी कि पहले आशिन आया है तो सर आशिन के पास में 5 टॉफियां हैं, और बाद में सानू आया है तो सानू के पास में 4 टॉफियां हैं। ठीक है, क्रम का मतलब है जिस क्रम में वो आए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए, सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक, काफी अच्छे बच्चों है, काफी सारे का आंसर आ गया है कि सर हम ये अच्छे से जान रहे हैं। क्या चीज जान रहे हैं कि सर दोनों के पास में मिलाकर के कितनी टॉफियां हो गई। सर दोनों के पास में मिलाकर के 9 टॉफियां हो गई, क्योंकि 5 के अंदर हमने 4 जोड़ दिया, सर 9 टॉफियां दोनों के पास में हो गई। ठीक, चलिए अब आपको हमें ये आंसर बताना है। कौन सा आंसर बताना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको वो संख्या बतानी है जो 156 और 178 के योग के बराबर है। बताओ, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 और 178 के योग के बराबर है। बताइए कौन सी संख्या है बच्चे। अनिकेत बिल्कुल इंग्लिश में आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ 156 एंड 178। फाइंड अ नंबर
हम लिख दे रहे हैं, बाकी लोग सॉल्व कीजिए। फाइंड अ नंबर which is equal to sum of 156 and 178। आपको एक वो संख्या बतानी है जो किसके बराबर है, 156 और 178 के सम के बराबर है। ठीक है, चलिए तो आप क्या कहोगे सर? अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या था कि आसिन और सानू दो दोस्त हैं और उनके पास में 4 और 5 टॉफियां हैं, तो बच्चे कुल टॉफियां कितनी थी? 9 थी। इसी तरीके से आप यहां पर बता दोगे कि सर अगर हमें संख्याओं का योग करना है, आपने पहले भी बताया था सर 156 लिखेंगे और 178 लिखेंगे, और जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो कितना आ गया सर? 6 के अंदर ऐड किया 8 को, तो सर 14 यानी कि 14 आ गया, हासिल लगा 1। सर 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, और 1 2 3 कितना हो गया सर? 334 हो गया। कितना हो गया? 334 आ गया। यानी कि वो संख्या जो कि इन दोनों के योग के बराबर है वो 334 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपको जल्दी से बताना है, क्या आप इन सभी के, देखो पहले का आंसर बताओ कितना आएगा। पहले का आंसर आप लिखकर बताइए, पहले का आंसर कितना आएगा। इसका आंसर बताइए भाई, पहले का आंसर कितना आएगा जल्दी से। काफी सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं चैट सेक्शन में। बहुत बड़ी बात होती है इतनी जल्दी चैट सेक्शन के अंदर आंसर देना, जितनी जल्दी आप लोग देते हैं। ठीक, रितु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन की है, बच्चे थोड़ा सा शायद आपने जल्दबाजी में गलत लिख दिया है। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सर कितना आंसर आ गया है? देखिए आपने 7 और 3 जोड़ा, कितना हो गया? 10, हासिल लगा 1। सर 6 3 9 और 1 10, सर हासिल लगा 1। 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया? 600। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर कितना होगा। दूसरे का आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताना है आप लोगों को जल्दी से। बच्चे 590 जिन बच्चों ने लिखा है भाई, क्या सोच के लिखा है? हासिल नहीं जोड़ी, देखो हासिल नहीं जोड़ी 590 वालों ने, बस डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दिया। यहां पर भी देखो बच्चे इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं कि सर कोई कह रहा है 562 आएगा, ठीक है, कोई कह रहा है सर 552 आएगा। हम लोग अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, आप ही लोग चैट सेक्शन में लिख रहे हो। कोई कह रहा है 542 आएगा, वेरी गुड। भाई ये हद कर दिया आप लोगों ने, एक सवाल के 3 आंसर कैसे हो सकते हैं? देखिए जब आप इनको जोड़ोगे बच्चे, 8 और 4 कितना हो गया सर? 12, 12 का 2 लिखा, हासिल लगाया 1। बच्चे 9 के अंदर हासिल को जोड़ा 10, 10 और 5 15, सर 15 का 5 हासिल लगाया 1। 4 के अंदर हासिल जोड़ा तो 4 और 1 5, कितना आ गया? 552। आप लोगों को अगर ये दोनों सवाल क्लियर है तो प्लीज वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर है, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे 542 562 वाली। ठीक, चलिए अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर भेजोगे। थर्ड का आंसर कितना आएगा? थर्ड का आंसर बताइए कितना आएगा बच्चे जल्दी से। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, इस बार सभी का सेम आंसर दिखाई दे रहा है। इस 7 के अंदर 4 जोड़ा, सर 7 और 4 कितना हो गया? 11, हासिल लगाया 1। सर 6 और 4 10 और हासिल जोड़ा 11, सर 1 हासिल लगा दिया। सर 3 और 1 4, कितना आ गया सर? 411 आ गया। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग, फोर्थ का आंसर बताएंगे। ठीक, अब देखो फोर्थ में भी गड़बड़ आ गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं 256 है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 200 है। भेजते रहिए, हम देख रहे हैं सभी के चैट। एक बच्चा बोल रहा है 356 है। ठीक, ये 3 आंसर निकल कर आए हैं भाई चैट सेक्शन में, 256 356 200। देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। देखिए आपने 9 के अंदर 1 जोड़ा सर 10 हो गया, 10 के अंदर 6 जोड़ा 16 हो गया, 16 का 6 हासिल लगाया 1। अब देखो ये हासिल जोड़ा 9 के अंदर 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 का आपने 5 लिखा, हासिल लगाया 1 और 1 और 1 2, यानी कि 256 वाले सही हैं, बाकी 356 और 200 वाला गलत है। 57 नहीं आएगा बच्चे, 57 कैसे आएगा बताइए? 257 वाले भाई साहब, 257 वाले 9 और 1 10 होता है, और 10 के अंदर 6 जोड़ा तो 16 हो गया, 16 का आपने 6 लिखा। ठीक, चलिए तो प्लीज अब आप लोग क्या समझे? आप लोग ये समझे कि सर हमें योग यानी कि एडिशन हम लोगों को तैयार करने, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में हैं
और हम लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ये हमारे पेपर में थोड़े से नंबर कटवा सकते हैं, इसीलिए आप लोग योग यानी कि एडिशन की थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम लोग घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एडिशन में तो ज्यादातर लोग सही भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में तो फिर भी ज्यादा गलत करते हैं। देखिए आसिन और सानू फिर से दो दोस्त हैं, दोनों के पास क्रम से 4 और 5 टॉफियां हैं। क्रम से का मतलब आप लोग जानते हैं, सर आसिन पहले लिखा है तो आसिन के पास में 5 टॉफियां हैं, और हमारे पास में सानू बाद में लिखा है तो सर सानू के पास में 4 टॉफियां हैं। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं? बताइए। आप कहोगे सर अधिक तो आसिन के पास है। भाई किसके पास अधिक टॉफियां हैं? आप कहोगे आसिन के पास में। किसके? आसिन के पास में। और कितनी अधिक है? भाई कितनी अधिक? कितनी अधिक? एक ज्यादा। कैसे पता लगा? सर देखिए ऐसे पता लगा, ये रहा आशिन और ये रहा सानू, इसके पास में 5 थी, इसके पास में 4 थी। सर किसके पास ज्यादा है? आपने कहा सर देखो आसिन के पास ज्यादा है, क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है। और कितना ज्यादा है? तो सर 5 में से आपने 4 घटा दिया, 1 आ गया। यानी कि जब आपने 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 आ गया। 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग बताओगे हमें जल्दी से सब्ट्रैक्शन। पहले का आंसर बताइए जल्दी से कि पहले का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताना है कि पहले का आंसर क्या आएगा। भाई जल्दी से बताना है पहले का आंसर क्या आएगा। डाउट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग नहीं कर पाओगे, बट ये कि हाँ थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं आप लोग बस। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सर इस बार गलती नहीं करेंगे, एक दो बार फिसल चुके हैं। जा सकते हैं बच्चे, जा सकते हैं। देखिए 8 में से आपने 7 को घटाया, सर 8 में से 7 को घटाया तो कितना बचा? 1 बचा। और सर 9 में से 1 घटाया, 9 में से 1 घटाया तो 8 बचा। कितना बचा? 81 बच गया। ठीक, चलिए अब आप सेकंड का आंसर भेजिए जल्दी से। देखो यहां पर आपको कैरी नहीं करना पड़ रहा था। कैरी का मतलब है कि ऊपर बड़ी संख्या थी, नीचे छोटी संख्या थी, एरो देखो ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हैं। अब यहां पर हमने अक्सर देखा है बच्चों को, ऐसे मत कर देना कि सर 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 2 गया 6। ऐसे नहीं करना है, ये बवाल किसी को नहीं करना है। यानी कि हमेशा ऊपर से नीचे घटाना है। सर 1 में से 7 नहीं घट सकता, कैरी ले लो। तो कैरी लिया तो कितना हो गया बच्चे? 11 हो गया। 11 में से 7 गया, कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन पर ये एक कैरी दे चुका है तो ये 7 बन गया, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5। कितना आ गया? 54, 54। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो बच्चे 10 यानी सॉरी 0 में से 3 नहीं जा सकता। तब 0 में से 3 नहीं जा सकता तो फिर से आपने कैरी कर लिया, यानी कि बोरो कर लिया। ठीक है, तो बच्चे बोरो किया तो यहाँ पर ये 10 हो गया। 10 में से आपने 3 घटाया, कितना हो गया? सर ये 7 हो गया। और ये बोरो देने के बाद में 6 बन गया था, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2 बचा। कितना आ गया? 27। यानी कि आप लोग बोरो कर लोगे, यानी कि आप लोग उधार ले लोगे। ठीक है, बोरो कर लोगे यानी कि आप लोग उधार ले लोगे। ठीक है, अब बोरो का मतलब क्या होता है आप लोग प्लीज ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 100 में से, यानी कि आपको क्या करना है 100 यानी कि 100 में से आपको 79 चलो 78 घटाना है, बताओ कितना आएगा? बताइए कितना आएगा 78 घटाने पर? आप कहोगे सर 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, सर बोरो लेंगे। अब ये 0 इसको बोरो नहीं दे सकता तो ये और आगे जाएगा, यानी कि इसने 1 से बोरो लिया तो ये 0 बन गया और ये 10 बन गया। इसने आगे बोरो दिया तो ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 8 गया, 2 बचा। और 9 में से 7 गया तो 2 बचा। यानी कि जब हमारे पास में, ठीक है, जब हमारे पास में हमें पास वाला नंबर बोरो ना दे सके, पास वाला नंबर उधार ना दे सके, तो और आगे से लेकर आएंगे। कैसे? मान लो आपको 500 में से आपको 324 घटाने हो तो कैसे घटाएंगे? फिर से वही चीज है कि सर ये 0 इसको बोरो नहीं दे सकता तो ये वाले से लेकर आएगा। जब बच्चे इससे लेकर आएगा, ध्यान से देखना, सर इसने एक बोरो दिया तो ये 4 बन गया और ये 10 बन गया। अब इसने आगे बोरो दिया तो ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई भेजना कि हाँ सर क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक, क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? ठीक है,
यानी कितना सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब हमें ये बताना है कि 156 240 से कितना छोटा है। ठीक है, 156 240 से कितना छोटा है। और इसमें कोई इंग्लिश वाला ये नहीं बोलेगा सर इंग्लिश में पढ़ा दो, क्योंकि सिर्फ आपको ये बताना है कि ये बताओ 156 240 से कितना छोटा है। और छोटे को हम बोलते हैं क्या, स्मॉल, यानी कि कितना छोटा है। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि 156 240 से कितना छोटा है। भाई साहब एक बच्चे का आंसर आ रहा है 84 और एक का आ रहा है 44। भेजते रहो जल्दी से। एक का आ रहा है 104, भेजते रहिए जल्दी से। हम कहीं और से नंबर नहीं लिख रहे, जो चैट सेक्शन में नंबर आ रहे हैं वही लिख रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 84 छोटा है, एक बच्चा बोल रहा है सर 74 छोटा है, एक बच्चा बोल रहा है 74 छोटा है। ठीक सुनील, अगर आपका कोई नया आंसर है तो आप नया आंसर भी भेज सकते हो। देखिए पूछा जा रहा है 240 से 156 कितना छोटा है। अब वही बात है, बताइए 5 7 से कितना छोटा है। भाई अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 7 से कितना छोटा है, तो आप कहोगे सर देखा जाए तो जो 7 में से 5 को घटा दो तो हमारे पास में 2 आ गया, और हम कह सकते हैं कि जो 5 है 7 से 2 छोटा है। यानी कि हमें घटाने के बाद पता लगा। आप ये कह सकते हो कि सर अगर बड़े नंबर हो जाए, बड़े नंबर का मतलब है ये बताओ कि 156 240 से कितना छोटा है। आप क्या करोगे, 240 में से 156 को घटा दोगे। घटाना अभी आपको सिखाया गया है कैसे, कि सर 0 में से 6 नहीं जा सकता, बोरो कर लो। सर ये 3 बन गया और ये 10 बन गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा। क्या अब 3 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, बोरो कर लो। सर ये 1 हो गया, ये 13 हो गया। सर 13 में से 5 गया, कितना बचा, सर 8 बचा। यानी कि 84 छोटा है। कितना छोटा है, 84। क्लियर बच्चे, माइनस के 84 नहीं। बच्चे हद कर रहे हैं कि माइनस के 84 छोटा है। बच्चे माइनस के 84 कैसे छोटा हो सकता है। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के भी जोड़ और घटाव पर आएंगे, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि 5 7 से कितना छोटा है, या फिर 7 5 से कितना बड़ा है, बच्चे दोनों के आंसर सेम ही आएगा कि 7 5 से कितना बड़ा है। देखा जाए तो 7 में से 5 को घटा दो, सर 2 आ गया। यानी कि 7 5 से 2 बड़ा है। और 5 7 से कितना छोटा है, सर 2 छोटा है। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि सर ये लैंग्वेज का खेल है, यानी कि सर ये भाषा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप लोग ऐसे मत करना कि सर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन वाले भैया ये बोल देते हैं कि कहीं पर अगर बड़ा आ जाए तो जोड़ दो, छोटा आ जाए तो घटा दो। वो नहीं सीखना है कि जैसी बड़ा देखा जोड़ दो, जैसी छोटा देखा घटा दो, नहीं। आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। ठीक है, चलिए बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बताइए। हमने देखा है काफी ज्यादा बच्चे यही बोलते हैं कि सर बड़ा जैसी दिखेगा वैसी जोड़ देंगे, छोटा जैसी दिखेगा वैसी घटा देंगे। नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि छोटा बड़ा दिख रहा है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इतना तो हमें पता लग गया कि सर 156 240 से 84 छोटा है। नेक्स्ट अब हमें घटाने के क्वेश्चन सीखने। जल्दी से पहले का आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताइए पहले का आंसर कितना आएगा। अच्छा आप लोग घटा के बता रहे हो, घटा कर बताइए, हमें आपसे पूछना जरूर है। चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। ठीक, अब इस बार बच्चों का आंसर सही आ रहा है कि सर 0 में से तो 7 नहीं जाने का, नहीं जाने का तो बोरो लेंगे। सर ये 6 बन गया और ये 10 बन गया। सर 10 में से 7 गया 3, और सर 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 3 गया, सर 5 बचा। कितना आ गया, 503। सर 4 में से 8 नहीं जा सकता, सर बोरो लेंगे, 0 बोरो नहीं दे सकता, तो ये इससे बोरो लेकर आएगा। सर ये तो हमारे पास में 3 बन गया और ये 10 बन गया। ठीक, अब इसने एक बोरो आगे दे दिया। सर ये 9 बन गया और ये 14 बन गया। बच्चे 14 में से 8 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और ये बचा 3। कितना आ गया हमारे पास में, 306। बताइए क्लियर। ठीक, 306। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखें।
सर 0 में से 7 नहीं जा सकता, बोरो ले लिया, ये बोरो नहीं दे सकता, यानी कि बोरो यहां से लेकर आए, ये तो 8 बन गया और ये 10 बन गया, इसने आगे बोरो दे दिया, यानी कि 9 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, कितना आ गया 533। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। सर ये तो बहुत पास पास के नंबर है, गिन के बता देंगे, 2 आएगा। कितना आएगा गिन के? 2 आएगा। कैसे आएगा? सर फिर से वही बात है, ये तो गिनने वाली बात हो गई कि पास पास के नंबर तो गिन दिए, लेकिन पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वही है कि सर 1 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो नहीं दे सकता, यहां से बोरो लेकर आएंगे, 0 हो गया, 10 हो गया, अब ये बोरो आगे देगा, ये 11 हो गया, 9 हो गया, 11 में से 9 गया 2, और 9 में से 9 गया 0, यानी कि कितना आ गया सर? 2 आ गया, 2। ठीक, चलिए इतना अगर सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेंगे जल्दी से। और किसी को अगर माइक ओपन करके कुछ पूछना है, बताना है, तो बच्चे माइक ओपन करके आप लोग बता सकते हो जल्दी से। बोलिए, इतना क्लियर है सभी को? ठीक, वेरी गुड। अब आप लोग बहुत शांति से पढ़ रहे हो, यानी कि अब आप एकदम सिंसियर स्टूडेंट बन गए हो, ये सारी चीजें क्लियर है, ना कोई भी वजह का माइक ओपन करेगा और ना ही हमारे पास में कोई कुछ करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दो योग। दो योग का मतलब क्या है बच्चे? हमें देखना है दो योग, यानी कि आप इन दोनों को जोड़ दो और आप इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों योगों का अंतर बताइए कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों योगों का अंतर क्या होगा, बताइए। भाई आपको दो योग दिख रहे हैं ना, आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है। एक योग तो यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, एक योग, और दूसरा योग यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। इन दोनों योगों का अंतर क्या होगा? इन दोनों योगों का अंतर क्या होगा? बताइए जरा, इन दोनों का योगों का अंतर क्या होगा? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, एक बच्चे का आंसर आ भी गया भाई चैट सेक्शन के अंदर। ठीक, ठीक बच्चे ठीक। अब 2-3 बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन पर आंसर बहुत वेरिएशन में आ रहा है। 426 आ रहा है, 274 आ रहा है। बच्चे आप लोग ना पता है क्या कर रहे हो, आप लोगों से अंतर पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए 7+5, ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना, 7+5 और 3+2 का अंतर ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 7+5 कितना होता है 12, 2+3 कितना होता है 5, और इन दोनों का अंतर कितना है? सर इन दोनों का अंतर है 7। कितना अंतर है? सर इन दोनों का अंतर है 7। ठीक है, यानी कि अब आपको शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया कि करना क्या है। यानी कि पहले आपको दोनों को जोड़ना है और उनके बाद उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर बताना है कितना होगा। देखिए, जब आप इसके अंदर जोड़ेंगे तो आपने 5 के अंदर 9 को जोड़ा, भाई आप लोग लिखकर जोड़ लेना कि सर 109 और 165 जोड़ा तो कितना हो गया? सर जोड़ा तो कितना आ गया? 9 और 5 14 का 4, हाथ से लगाए, 6 और 1 7, सर ये 274 हो गया। अगर हमने 294 और 132 को जोड़ा तो सर ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 9 3 12 का 2 1, 3 और 1 4, कितना हो गया? 426 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 426। अब इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा दो। भाई बड़ा कौन? 426, छोटा कौन? 274, और घटा दो तो कितना आ गया? सर 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? सर 2 में से 7 तो नहीं जा सकता, बोरो लेंगे। जब बोरो लेंगे हम लोग, क्या क्या हमने इसको 3 बनाया और इसको 12, 12 में से 7 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया? 152 आ गया। कितना आ गया? 152। बच्चे माइनस के 152 नहीं, अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़े में से छोटा घटाओ। अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, अंतर का मतलब याद रखो, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है? देखो एक सवाल ऐसा होगा 426 माइनस 274, एक सवाल ऐसा होगा 274 माइनस 426। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों में अंतर ये है कि जब आप 426 में से 274 को घटाओगे तो 152 आ जाएगा। लेकिन पर
सर यहाँ पर भी घटाना ही है, लेकिन पर देखो प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो आंसर 152 ही आएगा। लेकिन पर बड़ी वाली संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस के 152 आएगा। यहां पर प्लस माइनस लगाना होता है हमें, लेकिन पर सर जहां भी अंतर लिखा हो, अंतर का मतलब फिक्स होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना है, ये अंतर का मतलब होता है। हमें अपना वो रॉकेट वाला दिमाग नहीं लगाना है कि सर हम कुछ जानते हैं। क्या चीज जानते हैं? कि सर अगर 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस के 3 आएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन पर सर अगर 2 और 5 का अंतर पूछा जाए, 2 और 5 का अंतर, तो बच्चे वो कितना होगा अंतर? सर बड़े में से छोटा घटाना होता है और वो अंतर 3 होगा। ठीक है, ये चीज इसके लिए ट्रू है। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? यानी कि इन दोनों योगों का अंतर कितना हो गया? 152 हो गया। ठीक, चलिए अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोल सेक्शन के अंदर? अगर आप लोग आज सहमत हैं तो हम लोग जल्दी से आपसे क्वेश्चन पूछें पोल सेक्शन के अंदर। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा सा पोल सेक्शन के अंदर। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये है पोल सेक्शन के अंदर कि बताइए इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा। और चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप लोग को जानते हैं कि सर जब जब क्वेश्चन आएगा आंसर आपको किसके अंदर करना होगा? पोल सेक्शन के अंदर करना होगा। चलिए, आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है कि अगर 765 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? चलिए देखिए कितने बच्चों का आंसर आया भाई। अभी तक 8 बच्चों का आंसर आया है। ठीक, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करें, बहुत ही आसान सा सवाल है, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को भी सॉल्व करने में। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे अभी कुछ बच्चे रहते हैं, बताओ आप लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट हो, तब इतना तो जरूर करना चाहिए कि आपको पोल सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करना चाहिए। ठीक, लास्ट 3 सेकंड और दे रहे हैं हम आपको, लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। ठीक है, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन का? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, यानी कि सभी के सभी बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है। यानी कि देखा जाए तो आप क्या कहोगे सर, 765 के अंदर अगर 38 को जोड़ा जाए तो कितना हो गया? सर 8 और 5 13 का 3 1, सर 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, कितना हो गया? 803। ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोगों को वाई टाइप करना है कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर। बोलिए क्लियर सभी को? सर क्लियर तो है, एक बार चैट सेक्शन ऑन कर दो। एक बार चैट सेक्शन ऑन करेंगे बच्चे, बिल्कुल जल्दी से वाई टाइप करते थी आप लोग। ठीक, चलिए तो बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आपका